वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 31 जुलाई और 31 जुलाई से जुड़े जितने इम्पॉर्टेंट करंट क्वेश्चन बन सकते हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो की जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। और बता दें, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन दिया जाता है। उस क्वेश्चन का आंसर और उससे जुड़े जितने फैक्ट हैं आपको लिखने चाहिए और वो सारी चीज़ें आपको रिवीजन हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस कब मनाया गया? तो यह मनाया गया कब? यह मनाया गया 30 जुलाई को। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 2013 में 23 जुलाई को आधिकारिक तौर पर मानव तस्करी के विरुद्ध विश्व दिवस के रूप में घोषित किया गया। उद्देश्य है इसका मानव तस्करी के पीड़ितों के प्रति जागरूकता बढ़ाना और उनकी सुरक्षा को बढ़ावा देना है। हाल ही में किसने ज्ञान भारतम मिशन शुरू किया? तो किसने किया? यह किया अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। और ज्ञान भारतम मिशन की प्राचीन पांडुलिपियों को संरक्षित करने और डिजिटलाइज करने की एक राष्ट्रव्यापी योजना के तहत यह ज्ञान भारत मिशन शुरू किया गया है। हाल ही में किस देश ने फिलिस्तीन को एक अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की घोषणा की? तो किसने किया है? तो यह किया है ब्रिटेन ने। अब ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री हैं केयर स्टेमर, तो कहा है जब तक इजराइल गाजा के लोगों को यातना कम करने के लिए कदम नहीं उठाता और हमास के साथ संघर्ष विराम पर सहमति नहीं होता, ब्रिटेन फिलिस्तीन को अलग राष्ट्र के रूप में मान्यता देगा। अब ब्रिटेन, तो ये रहा मैप में ब्रिटेन। ब्रिटेन कैपिटल क्या है? लंदन। करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। प्राइम मिनिस्टर हैं केयर स्ट्रेमर। और वहाँ की जो किंगडम कितने लोग देश से बना है? यह बना है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। और ब्रिटेन में जो भारत के उच्चायुक्त हैं वो हैं विक्रम कुमार दोराई स्वामी। और टेस्ट क्रिकेट में सर्वाधिक रन बनाने वाले दूसरे बल्लेबाज इंग्लैंड के जो रूट बने हैं। भारत सरकार ने यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को मंजूरी दी है। ब्रिटेन ने मतदान की उम्र घटाकर 16 साल किया। यूनाइटेड किंगडम ने भारत की नौसेना के साथ उत्तरी अरब सागर में पैसेज अभ्यास का आयोजन किया है। ब्रिटेन ने यूक्रेन के लिए $2 बिलियन के मिसाइल सौदे को घोषणा की है। हाल ही में IGNCA ने गीता एवं नाट्यशास्त्र की यूनेस्को मान्यता एवं संगोष्ठी का आयोजन कहाँ किया? तो कहाँ किया? यह किया है नई दिल्ली में। नई दिल्ली में इस संगोष्ठी का आयोजन 2 आधारभूत भारतीय ग्रंथों भगवद गीता एवं नाट्यशास्त्र के प्रतिष्ठित यूनेस्को मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड इंटरनेशनल रजिस्टर में शामिल किए जाने पर किया गया है। अगला है, हाल ही में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? यह किया गया बिहार के वैशाली जिले के वैशाली में नवनिर्मित बुद्ध सम्यक दर्शन संग्रहालय और स्मारक स्तूप का उद्घाटन किया गया। उन्नत स्तूप वास्तुकला शिल्पकला से निर्मित इस संग्रहालय स्मारक का निर्माण 550 करोड़ रुपए से अधिक की लागत में 72 एकड़ भूमि पर किया गया है। अगला है, हाल ही में IMF ने वित्त वर्ष 2026 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया? तो IMF ने जो है पहले 2025 में लगाया था 6.2% और 2026 के लिए लगाया था 6.3%। अब IMF ने घोषणा की है कि 2025 और 26 के लिए 6.4% घोषणा की है। हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय निर्यात पर कितने % टैरिफ लगाने की घोषणा की? तो यह क्यों की है? तो पहले इसको जानते हैं। तो यह घोषणा की है कि अमेरिका जो है, भारत जो है रूस से क्रूड ऑयल की व्यापार कर रहा है और उससे हथियार भी खरीद रहा है। इसीलिए अमेरिका जो है भारत पर 25% टैरिफ लगाने की घोषणा किया है। अमेरिका, तो ये रहा मैप में अमेरिका। और इसके 27वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं कौन? डोनाल्ड ट्रंप। और 50वें नंबर के उपराष्ट्रपति बने हैं JD विंस। और 23 अप्रैल को अमेरिका में अंग्रेजी राजभाषा दिवस मनाया जाता है। और अमेरिका ने डॉलर आधारित स्थिर सिक्कों को विनियमित करने के लिए जीनियस अधिनियम पारित किया। अमेरिका यूनेस्को से बाहर हुआ। भारतीय सेना के लिए अपाचे हेलीकॉप्टर पहली खेप यूएसओ से मिली। अमेरिका ने पहलगाम आतंकी हमले के दोषी TRF को विदेशी आतंकवादी समूह घोषित किया है। हाल ही में भारत का पहला AI आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट किस राज्य में शुरू हुआ? तो कहाँ शुरू हुआ? तो यह हुआ कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश में देश का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित सड़क सुरक्षा पायलट प्रोजेक्ट स्वीकृत किया है, जिसका उद्देश्य सड़क हादसों की भविष्यवाणी और रोकथाम करना है। अब उत्तर प्रदेश, तो ये रहा मैप में उत्तर प्रदेश। कैपिटल क्या है? लखनऊ। CM योगी आदित्यनाथ। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। और उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट ने महिलाओं की संपत्ति में 1% स्टाम्प शुल्क को छूट दी है। उत्तर प्रदेश सरकार ने बांग्लादेशी हिंदू शरणार्थी परिवार को भूमि अधिकार दिया। 2 दिवसीय
युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन वाराणसी में हुआ। 75वें प्रधानमंत्री दिव्या केंद्र का उद्घाटन बदायूं में किया गया है। हाल ही में किसने AI रेडी क्लाउड कंप्यूटर लॉन्च किया? किसने किया रिलायंस जियो ने। रिलायंस जियो ने एक क्रांतिकारी डिजिटल सेवा जियो PC लॉन्च की है, जो एक क्लाउड आधारित वर्चुअल डेस्कटॉप सेवा है। अगला है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक बल के तीव्र गश्ती पोर्ट अटल का जलावरण कहाँ किया गया? तो कहाँ हुआ? या हुआ कहाँ? गोवा में। अब गोवा में हुआ है, तो आइए देखते हैं मैप में। पहले गोवा तो ये रहा मैप में गोवा। और गोवा कैपिटल क्या है? पांजी। CM है प्रमोद सावंत, गवर्नर हैं पुष्पक अशोक नाथ गजपति राजू। गोवा में मंडोवी नदी पर रोरो फेरी सेवा शुरू हुई। गोवा की फेनी को GI टैग मिला। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने गोवा के राजभवन में आचार्य चरक और ऋषि सुश्रुत की मूर्तियों का उद्घाटन किया है। हाल ही में निसार उगड़ा का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ किया गया? तो कहाँ किया गया है? यह किया गया श्रीहरिकोटा में। श्रीहरिकोटा स्थित सतीश धवन अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन में रॉकेट के माध्यम से प्रक्षेपित किया गया है। हाल ही में एशियन यूथ TT चैंपियनशिप में दिव्या भौमिक ने कौन सा पदक जीता? तो यह जीता कौन सा पदक? यह जीती हैं स्वर्ण पदक जीती हैं। अभी हाल ही में किसे प्राइवेट एंड गैम्बल का अगला CEO नियुक्त किया गया? किसे किया गया है? यह किया गया है किसे? शैलेश जेजुरीकर को प्रोडक्टर एंड गैम्बल का अगला CEO नियुक्त किया गया है। आज की इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लास से। डेली करंट अफेयर वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद।